नमस्कार। ईश्वर का आकार क्या है? ईश्वर आकार से है या निराकार है? भक्ति मार्ग से सफलता मिल सकती है या ज्ञान मार्ग से? श्रेष्ठ मार्ग क्या है? और इसके अलावा ईश्वर का स्वरूप क्या है? द्वैत है या अद्वैत है? भक्ति मार्ग में लगे हुए लोगों के लिए मूर्ति की अपना एक महत्व है। और कमोबेश सभी घरों में मूर्ति को एक तरह से जो मूर्ति या विग्रह या जिस स्तुति करते हैं जिस ईश्वर की, उसकी जो प्रतिमा बनाते हैं उसका अपना महत्व है। लेकिन जाहिर सी बात है, जब आप इंटेलेक्चुअल सोसाइटी में बात करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि इस तरह की चर्चा होती है कि आकार निराकार पे, और पूरी दुनिया में बहस इस तरह की भी चलती है कि क्या मूर्ति पूजा उचित है, क्या जिसको बुत परस्ती बोलते हैं, उसको जितने अब्राह्मिक धर्म हैं उसकी बहुत ही आलोचना करते हैं। इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ भारत खंडे 9 के संस्थापक संपादक श्री सत्यजीत अतवारा जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद रुपेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी श्रोताओं को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। आज हम आपसे समझना चाहेंगे, एक तो ये कि सामान्य तौर पे किसी भी व्यक्ति के लिए जब वो भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ता है तो उसके लिए दो ऑप्शन होते हैं। एक तो वो सामान्य जो बहुसंख्यक लोग हैं वो तो सामान्य तौर पे ईश्वर को उसी रूप में समझते हैं, एक विग्रह के रूप में, एक प्रतिमा के तौर पे। इसको किस तरह से समझा जाना चाहिए और क्या ये ईश्वर का जो स्वरूप है वो आकार है या निराकार है, इस विषय पर अपने विचार कृपया हमारे दर्शकों को प्रकाश डालने की कृपा करें। जी जी रुपेश जी, जहाँ तक ईश्वर की बात है या धर्म की बात है या फिर मूर्तियों की बात है, तो ये आस्था, श्रद्धा और विश्वास की बात होती है। जी। धर्म में या मूर्तियों में या ईश्वर में तर्क नहीं चलता है। जी। अगर आप तर्क की बात करेंगे तो तर्क के बाद फिर नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, फिर आगे क्या, फिर आगे क्या, फिर आगे क्या। तो यहां पर सिर्फ आस्था, श्रद्धा और विश्वास चलता है। और जो आस्था होती है ना वो हृदय से निकलती है, जो श्रद्धा होती है ना वो हृदय से निकलती है, और जो विश्वास होता है ना वो हृदय से निकलती है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठत। ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है अर्जुन। तो जहां से ये हमारी आस्था, हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा निकलती है ना वो भी हृदय से निकलती है। इसी को बक्कोदर कहा गया है। तो जैसे किसी बच्चे में, रुपेश जी थोड़ा इसको और मैं श्रोताओं के लिए एक्सप्लेनेशन करूं, तो जैसे आपका किसी से प्रेम है, लगाव है, तो लगाव और प्रेम वास्तव में उस व्यक्ति में नहीं होता। उस व्यक्ति में आप वो लगाव प्रेम आपके हृदय में होता है, उस व्यक्ति में जाकर वो मूर्त रूप लेता है। वहां पर जब वो मूर्त रूप लेता है तो वास्तव में हृदय से निकल करके वहां मूर्त रूप ले रहा है। वो प्रेम आपके अंदर है, वो लगाव आपके अंदर है। मूर्त रूप कहां ले रहा है? उस व्यक्ति के अंदर। जैसे मान लीजिए कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूं या अपने बच्चे से प्रेम करता हूं, या कोई मित्र है, किसी मित्र से प्रेम करता है, उसको उसका लगाव है, तो सही रूप से उसका लगाव, उसका प्रेम उसके हृदय में है जहां ईश्वर बैठा है। बिल्कुल। तो अब प्रश्न ये उठता है, जब हम किसी मूर्ति को देखते हैं जिसको हमने आकार कहा, तो उस आकार को भी देखने के बाद उस मूर्ति के प्रति हमारी श्रद्धा, विश्वास और आस्था जो जागृत होती है वो हमारे हृदय में ही होती है। और जब वो हृदय में होती है तो उस मूर्ति में प्रतिरूप उसका जो है प्रकट होता है। और वही ताकत जो हृदय की ताकत है, मतलब ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठत, वो मूर्त रूप जब लेती है तो उसी मूर्त रूप की हम पूजा करते हैं। हम उस निराकार को आकार में बदल देते हैं। निराकार हमारे अंदर है। ईसा वास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, कोई पल, कोई क्षण, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां वो ईश्वर ना हो। वो प्रतिपल प्रतिक्षण है। पेड़ पौधे पत्तियों में, संसार की कोई भी चीज रुपेश जी ऐसी नहीं है जहां पे वो ब्रह्म ना हो।
तो वो निराकार ब्रह्म जब आकार लेता है तो उसी आकार की पूजा हम करना शुरू कर देते हैं। और रुपेश जी, श्रोताओं के लिए एक बात मैं कहना चाहूंगा कि धर्मपथ पे कोई भी व्यक्ति जब चलेगा तो सबसे पहले वो आकार की ही पूजा करेगा, क्योंकि ये जो प्रकृति है ना, ये ब्रह्म का ही रूप है। ये आकार मतलब साकार रूप जिसको कहा गया है, आकार में आके साकार रूप जिसको कहा गया है। तो जो ये पेड़ पौधे पत्तियां पहाड़ चट्टान जो कुछ भी आपको इन आंखों से मतलब इंद्रियों का परसेप्शन, जो इंद्रियों से आप देखते हैं, जो आपकी ग्रहण बोधिता है, वो सब का सब जो है साकार रूप है। स्वयं हमारा शरीर भी तो साकार रूप है। जब हम पंचभूतों से बनते हैं और पंचभूतों से हमारे शरीर का निर्माण होता है तो हम भी तो आकार में ही आते हैं। तो आकार में रह के आकार की पूजा करके निराकार की तरफ हम बढ़ते हैं रुपेश जी, और उस निराकार, वो निराकार ही हमारा लक्ष्य होता है, और उस निराकार को पाने के लिए आकार की पूजा करना आवश्यक है रुपेश जी। अच्छा, हिंदू धर्म में एक सामान्य धारणा है कि यहाँ जो ईश्वर की अवधारणा है वो मूर्तियों से जोड़ी जाती है। क्या जो हमारे यहाँ जो प्रिंसिपल जो लिटरेचर है या जो हमारे पवित्र पुस्तक हैं उनमें ईश्वर की कल्पना क्या की गई है, साकार या निराकार? इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। जी जी, देखिए हमारे यहाँ कहा गया है, वेदों में भी कहा गया है, ना तस्य प्रतिमा अस्त, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, कोई मूर्त नहीं है। और कहा तो यहाँ तक गया है वो जो नहीं है वो शिव है, मतलब वो है ही नहीं। तो जब ईश्वर की बात आती है रुपेश जी, तो ईश्वर जो है सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है। इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि उसके टुकड़े 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 करते जाइए, मतलब सूक्ष्मता की पराकाष्ठा तक जाइए, और इतना सूक्ष्म है कि वो है ही नहीं। मतलब उसके ना होने का आभास हो जाए, ना है ये आ जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा गया है कि वो बृहत से बृहत्तर है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि वो अनंत है, अपार है, अगम्य है। कहने का अर्थ ये है कि उसको जाना ही नहीं जा सकता। तो एक तरफ तो हम कहते हैं कि वो ईश्वर सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि वो ईश्वर बृहत से बृहत्तर है। तो आप क्या मान सकते हैं आप? फिर हम कहते हैं वो जो नहीं है वो ईश्वर है, वो शिव है। और फिर हम कहते हैं वो जिसको जाना नहीं जा सकता वो शिव है, वो अपार है, अगम्य है, अनंत है। तो ईश्वर की अवधारणा जब हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे दर्शन में, उपनिषदों में, वेदों में जब बात उठाई जाती है तो नेति नेत कहा गया है। नेति नेत का अर्थ ही हुआ कि यह भी नहीं, यह भी नहीं। तो दर्शकों से सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगा कि ईश्वर को ना तो जाना जा सकता है और ना ही जो है उसके उस अनंत स्वरूप को पहचाना जा सकता है। उसका सिर्फ आभास हो सकता है, उसको आप अनुभव में ले सकते हैं। वो श्रद्धा, आस्था, विश्वास के बल पर ही लिया जा सकता है। एक तरफ हमारे धर्मग्रंथों में यही कहा, एक भी कहा गया है रुपेश जी कि आपकी जितनी श्रद्धा होती है ना, आपका जितना विश्वास होता है ना, आपकी जितनी आस्था होती है ना, वही पलट के आपको मिल जाता है। तो प्रश्न ये उठता है कि आपकी आस्था, श्रद्धा, विश्वास कितनी है, कितनी गहराई तक आप जा चुके हैं। तो यहां पर प्रश्न ईश्वर का नहीं है, क्योंकि इंद्रियां कभी भी उस ईश्वर को नहीं जान सकती। मन कभी भी ईश्वर को, मन की पकड़ वहां तक हो ही नहीं सकती। मन जड़ है, ईश्वर जो है चेतन है। इंद्रियां जड़ है, ईश्वर चेतन है। और इस शरीर के द्वारा, इस मन के द्वारा और इस इंद्रियों के द्वारा उस अनंत ईश्वर को नहीं जाना जा सकता। रुपेश जी, श्रोताओं से भी मैं कहना चाहूंगा, जिस दिन कोई उस ईश्वर को जान जाएगा तो वो अनंत कहाँ रह जाएगा। अनंत का मतलब आप पारावार ना हो, तब तो सीमाओं में बंध जाएगा ना। देखिए, सनातन धर्म में रुपेश जी और हिंदू धर्म में जितने भी दर्शन हैं और पश्चिमी दर्शनों की जब बात आएगी तो दोनों में अंतर जरा देखिएगा। पश्चिम के जो इब्राहिमिक धर्म है, उनको चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे यहूदी हो, उनको एक किताबों तक ही सीमित कर दिया गया है। यही तुम्हारा धर्म है, इसके आगे नहीं है, इसके पीछे नहीं है, और इसी को मानना ही तुम्हारा धर्म है। और यह ईश्वर को तुम जान गए हो, यह ईश्वर का आदेश है। तो आपने तो ईश्वर का सीमांकन कर दिया।
उस बृहत का, उस अनंत का, उस अपार का, उस अगम्य का आपने सीमांकन कर दिया। मनुष्य की कितनी बड़ी हैसियत है कि उस ईश्वर का सीमांकन कर दे। हिंदू धर्म में, सनातन परंपरा में सीमांकन नहीं किया गया है रुपेश जी। इसको जाना नहीं जा सकता, ये बताया गया है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि हिंदू धर्म में जो है जितने भी दर्शन हैं वो हमेशा व्यक्ति के विचारों की स्वतंत्रता की बात करते हैं कि ईश्वर को चाहे मानो और चाहे ना मानो। रुपेश जी, एक बात बताइए कि हमारे यहाँ एक पत्थर होता है, उस पत्थर को उठा करके हम नीम के पेड़ के नीचे रख देते हैं जब, तो वो शंकर बन जाते हैं। और हम उस पर 2 लोटा जब जल चढ़ाते हैं तो हर हर महादेव का नारा लगाते हैं। जब हम स्नान करते हैं तो जो जल होता है ना, उसमें हम जब जल अपने ऊपर प्रवाहित करते हैं तो पवित्र जल से यही कहते हैं कि हर हर गंगे, हर हर गंगे। वो स्वयं गंगा, माँ गंगा वहां प्रकट हो जाती। हिंदू सनातन परंपरा तो इतनी विकट और मतलब गजब की है कि हम जिस सांप से लोग डरते हैं, विषधारी सांप से, उसको भी दूध पिलाते हैं। क्या बात है। तो दुनिया में कोई, अभी भी आप तो गांव के होंगे, मैं भी गांव का हूं, कोई इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, जर्मनी से तो आया नहीं है। और हमारे श्रोता लोग भी इंग्लैंड, जर्मनी, जापान के नहीं हैं, शायद हिंदुस्तान के ही होंगे आपके जो श्रोता हैं। हम श्रोताओं से भी मैं कहूंगा कि आप जरा गौर कीजिएगा, अपने गांव की तरफ जाइए या किसी ऐसे स्थान पे जाइए जहां किसी व्यक्ति को एक पोटली लिए हुए आप पाएंगे। उस पोटली में जानते हैं आटा, पिसान जिसको कहा जाता है, वो लिए हुए लोग चींटियों के को ढूंढते हैं कि चींटियों का कहां से झुंड मिल जाए तो हम उसको खिला दें। और जहां चींटियां मिलती है ना, बड़े प्रेम से बैठ करके चींटियों को आटा डालते हैं कि ये चींटियां भी अपना भोजन कर ले। कितनी बड़ी सहिष्णु धर्म है। तो इस धर्म में जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी शुभ ही शुभ देखें, किसी को किसी प्रकार का दुख और कष्ट ना हो। परम पिता परमेश्वर परमात्मा से ऐसी प्रार्थना की जाती है। और दूसरी तरफ फिर देखिए रुपेश जी, कहा गया है अयम निजः परो वेत गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये पराया है। ऐसी सोच तो क्षुद्र बुद्धि के लोग रखते हैं। उदार चरित्र के लोग तो समस्त वसुधा को, पूरी पृथ्वी को ही अपना कुटुंब मानते हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाला ये धर्म, इसमें ईश्वर की अवधारणा आप क्या मान सकते हैं? बहुत खूबसूरत बात। मैं श्रोताओं के सामने ही प्रश्न डाल रहा हूं। अच्छा, श्रेष्ठ मार्ग क्या है सर? भक्ति मार्ग या जो ज्ञान मार्ग है, वो क्या श्रेष्ठ है? रुपेश जी, जब गीता का अध्ययन आप करेंगे तो गीता के अध्ययन में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों मार्गों में कर्म करना पड़ेगा। कर्म का विधान दोनों मार्गों में है। ज्ञान मार्ग में व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार अपने को, मतलब हम दायित्व लेते हैं और कर्म करते हैं, और अपने जितनी भी सामर्थ्य है, कैपेसिटी जितनी है, जितनी स्ट्रेंथ है, उसके साथ कर्म करेंगे और हम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। लेकिन जब भक्ति मार्ग की बात आती है तो भक्ति मार्ग में व्यक्ति कर्म करता है लेकिन सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ देता है। वो ईश्वर से कहता है लाद दे, लदाए दे, लदाने वाला साथ चले, कदाचित गट्ठर गिर गया तो उठावेगा कौन। मतलब भगवान से प्रार्थना करता है कि ये जो गट्ठर है ना, इसको हमारे सिर पे लाद दो, मैं कर्म करूंगा। लाद दे, लदाए दे, और लदाने वाला साथ चले। भगवान से कह रहे हैं साथ ही चलो हमारे। क्यों? इसलिए कि अगर आगे कहीं गट्ठर गिर गया तो कौन उठावेगा। कहने मतलब भक्ति मार्ग से अगर में विचलन आ गया हमारे अंदर, तो इस विचलन को दूर कर कौन करेगा। तो भक्ति मार्ग में विचलन को दूर करने के लिए भक्त जो है भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, आप 24 घंटे आठों पहर मेरे साथ चलते रहिए। लेकिन ज्ञान मार्ग ये नहीं कहता कि आप आठों पहर 24 घंटे मेरे साथ चले। वो कहता है कि ज्ञान अर्जित करूंगा, उस ज्ञान के बल पर आपको मैं प्राप्त करूंगा ईश्वर। तो ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों में कर्म करना पड़ता है। अंतर सिर्फ एक इतना है कि वो स्वयं के सामर्थ्य से चलता है, वो पराश्रित ईश्वर के भरोसे चलता है। शायद हमें लगता है श्रोताओं के तक बात पहुंच गई होगी जो है। अच्छा, जो अद्वैतवादी हैं या जो अद्वैत के उपासक हैं,
उनके लिए तो भक्ति का कोई मतलब बचा नहीं, वो खुद ही ब्रह्म है। तो ऐसे में कई बार क्या ये जो द्वंद्व है, ये जो एक तरह से गूढ़ प्रश्न है, क्या ये बहुत निराशा या बेचैनी नहीं पैदा करता है? रुपेश जी देखिए, द्वैत अद्वैत की बात जब आप उठाते हैं तो दुनिया में सारी चीजें दो होती हैं। कोई चीज ऐसी नहीं जिसका जोड़ा ना हो। सिक्का है, जो 10-5 रुपए का सिक्का आप लेते हैं, 1 रुपए का सिक्का लेते हैं, तो उसका भी दो पक्ष होता है, हेड टेल होता है। अगर दिन है तो रात होगी, अगर पति है तो पत्नी होगी, पिता है तो पुत्र होगा, जोड़े में सारी चीजें हैं। तो ये द्वैत है। जिस दिन आपका जन्म होता है ना, आप द्वैत में आ जाते हैं। उसी द्वैत को खत्म करने की लड़ाई पूरी जिंदगी भर चलती रहती है। तो अद्वैतवादी जो कहते हैं आप, अद्वैतवादी अद्वैत का लक्ष्य बताते हैं, ना कि वो अद्वैत को पहुंच जाते हैं। जिस दिन उस ब्रह्म को वो जान जाएंगे, उस दिन वो स्वयं ब्रह्म हो जाएंगे। कहने का अर्थ यह है कि जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, बूझत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जैसे ही उस ईश्वर को बूझ लेते हैं, जैसे ही उस ईश्वर को जान जाते हैं, वो स्वयं ब्रह्म हो जाते हैं, ईश्वर ही हो जाते हैं। जो माया है ना, उस माया का पर्दा हट जाता है। ईश्वर क्या है? निर्मल है, पवित्र है, निर्गुण है, गुणातीत है। और जब माया का पर्दा हटता है तो व्यक्ति भी निर्मल हो जाता है और व्यक्ति जो है गुणातीत हो जाता है। तो जब व्यक्ति और ईश्वर के बीच में वो जो माया का पर्दा था वो हटा तो स्वयं ईश्वर हो जाता है। कहते नहीं, जब बूंद सागर से मिली तो सागर हो गई। अच्छा, कोई बूंद है अगर सागर में मिल गई है तो उस बूंद को आप निकाल के कह सकते हैं कि नाली की बूंद थी, कि बरसात के पानी से जो टपकते हुए छप्पर से गिरा हुआ बूंद था, अथवा फिर किसी विशेष स्थान से आई हुई ये बूंद थी। जब समंदर में मिल गई तो समंदर हो गई। कहने का अर्थ बोलना है कि जिस दिन आप निर्मल हो जाएंगे, निर्मल जन मन सोई मोहि भावा, मोह कपट छल छिद्र न पावा। तो जिस दिन आप निर्मल हो जाएंगे, निर्मलता को प्राप्त हो जाएंगे, उस दिन जो है आप स्वयं ईश्वर हो जाएंगे। ईश्वर और आप में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार जी जी। मुझे लगता है इस पूरे विषय पे बहुत शानदार, मुझे लगता है आपके इंसाइट से, जाहिर सी बात है हमारे दर्शकों के लिए एक बहुत खूबसूरत इंसाइट मिला। और पूरी बातचीत को अगली बार फिर किसी और विषय पर आप निश्चय ही इतना खूबसूरत जो आध्यात्मिक आप प्रकाश डालते हैं वो डालेंगे। आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। आप सभी से आग्रह है कि भातखंडे 9 और कोजागरी को सब्सक्राइब करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं को भी, और आपको रुपेश जी, आपने अपने चैनल पे बुलाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।